नमस्कार, नवनीत त्रिवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। मेरे साथ झाबुआ के नवागत विधायक एवं यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया है। डॉक्टर साहब, सड़क से लेकर विधानसभा तक का सफर शुरू हो चुका, विधानसभा में प्रवेश कर गए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, एक जबरदस्त जवाबदारी है कंधों पर। और जिस विश्वास के साथ जनता ने और कार्यकर्ताओं ने मुझे विधायक बनाया, उसके लिए मैं पूरे झाबुआ की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि क्योंकि संघर्ष से निकला हूं, तो लगातार जो आपके लिए संघर्ष करते आया हूं, आगे भी संघर्ष करूंगा। और ज़मीन से शुरू करा है, डंडे लाठियां हर तरीके के संघर्ष झाबुआ में भी करा है, पूरे प्रदेश में भी करा है और आगे भी जो सड़कों पर संघर्ष करा है उसको सदन तक ले जाएंगे। और जनता के जो मुद्दे हैं, आम युवाओं के जो मुद्दे हैं, रोज़गार, बेरोज़गारी को लेकर सब पर पूरी ताकत से प्रदेश में आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। और विश्वास है कि इस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। कमलनाथ जी दावा कर रहे थे 150 प्लस सीटें आएगी, कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी, ऐसा कहा जा सकता है कि अति आत्मविश्वास में थी, इसलिए 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। क्या कहना है? देखिए, जो परिणाम आए निश्चित तौर पर जो अनुमान थे उसके अनुरूप नहीं है। और मैं ही नहीं, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार से लेकर जितनी भी जनता है वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही कि गलती कहाँ हुई है। और निश्चित तौर पर देखिए, ये जनता की आवाज़ थी, परिवर्तन वो चाहती थी और पूरी ताकत से कांग्रेस के पक्ष में लगातार लगी भी हुई थी। और जो जो कारण रहे हैं उनको अब दूर करने का भी, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमारी भोपाल में एक समीक्षा बैठक हुई है, एक मैराथन बैठक चली है, पूरे प्रदेश के जितने भी प्रभारी थे और जिला अध्यक्ष उन सबको बुलाया गया था। और उसमें जो चीज़ निकल कर आई है कि अब जो जो कमियां रह गई उनको दूर करना और आगे जो लोकसभा चुनाव है उसमें पूरी ताकत से भिड़ जाने के लिए हम तैयार हैं। राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बदल गए हैं। जीतू पटवारी युवा चेहरे, उनके हाथ में अब कांग्रेस की कमान है। क्या लगता है, अलग अलग धड़ों, अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस को क्या वो एकजुट कर पाएंगे? मैं मानता हूँ निश्चित तौर पर। देखिए, क्या है कि जब भी कोई नए युवा के, नए व्यक्ति के हाथ में कमान आती है, चुनौतियां निश्चित तौर पर रहती है। पर अभी पूरा संगठन और जितनी भी पार्टी है वो पूरी ताकत से एकजुट होकर अब लोकसभा की तैयारी में लग गई है। और मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। और जहां भी युवाओं के समर्थन की बात आती है तो उनके पास पहले भी, क्योंकि यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके जो पृष्ठभूमि है, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी तरह से पूरे प्रदेश में घूमना, लोगों तक पहुंचना, समस्याओं को उठाना बहुत अच्छी तरीके से वो करेंगे। और जैसी जितना ज़्यादा ज़मीन पर संघर्ष होगा उतना ज़्यादा जनता हमारे पक्ष में आएगी। इस लोकसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश सरकार में झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम तीनों जिलों से एक एक मंत्री दिया गया है। क्या लगता है, कितनी ताकत से 24 की तैयारी और 24 क्या फतेह कर पाएंगे आप? देखिए, सवाल ये है, चाहे वो कितने भी मंत्री दे दें, सवाल ये है कि क्या इन्होंने जो घोषणाएं करी हैं, जो चुनाव में जीतने के लिए, चाहे वो लाडली बहना को 3,000 रुपये प्रति महीने देने की जो बात करी है, साथ में जो गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति कुंटल देने की बात करी है, धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति कुंटल देने की बात करी, क्या ये वादों को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से अभी जो विधानसभा का सत्र हुआ था, हमने लगातार मुख्यमंत्री जी से भी ये सवाल करा, उन बीजेपी के नेताओं से भी सवाल करा, पर किसी ने भी इस पर साफ साफ जवाब नहीं दिया है। तो हमारा ये कहना है कि आप मंत्री बनाएं, बहुत अच्छी बात है, अब पर उनको इतनी ताकत दें कि जो घोषणाएं आपने करी हैं, जो भाजपा ने करी है, जो गारंटी ऊपर से आई है, दिल्ली से आई है, उस गारंटियों को पूरा कर कर दिखाएं। और अगर वो नहीं कर कर दिखाए तो जनता भी समझदार है, क्योंकि जिस तरह से अभी बिजली के बिलों के कारण ज़बरदस्त परेशान चल रही है और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और लगातार जो सोसाइटी की दुकान पर उसमें अनाज वितरण में बहुत सारी धांधियाँ देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर टंकियों में ज़बरदस्त, झाबुआ जिले में भ्रष्टाचार है, वो पूरे मध्य प्रदेश में नल जल योजना में ज़बरदस्त करोड़ों का गबन हुआ है। इन सब मुद्दों पर उनको सामने आना चाहिए। और जिस तरह से पैसा कानून, पहले कहा गया कि पैसा कानून लागू कराएं, मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा कानून ज़मीन पर लागू नहीं हुआ है। जो अधिकार ग्रामवासियों को, ग्राम सभाओं को मिलना चाहिए, वो नहीं मिले। अभी 2-3 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, मैं कल बोरी गया, वहाँ पर 2 महिलाओं ने जहर खा लिया क्योंकि उनकी ज़मीन को अतिक्रमण बताकर, जिस पर जो 30 साल से
जो खेती कर रहे थे उनको फॉरेस्ट वाले बेदखल कर रहे थे। तो जब अगर अमीर कोई होता तो शायद फॉरेस्ट वाले परेशान नहीं करते, पर जब गरीब आदिवासी की बात आती है और जब पैसा कानून लागू हो जाए उसके बाद भी अगर आदिवासियों को जहर खाने, ग्रामीण वासियों को जहर खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, तो इससे पता लगता है कि जो सरकार की जो नीतियाँ ऐसे हवा हवाई हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ से निकली थी वहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। भारत न्याय यात्रा निकलने जा रही है, एक बार शेडोल से इंटर करेगी और रिटर्न में ग्वालियर चंबल में होगी। क्या लगता है लोकसभा में उसका फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये जिस तरह की ये बात बोली जा रही है, ये बिल्कुल भी मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। जो माहौल राहुल जी की यात्रा से मध्य प्रदेश में बना था वो हमारी शुरुआत थी और उसी से टेम्पो मध्य प्रदेश में बना था। और ऐसा मध्य प्रदेश में कोई नहीं, बीजेपी वाले खुद बोलते थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो जब कांग्रेस की सरकार आने का बीजेपी वालों को भी ये भरोसा नहीं था कि उनकी सरकार आ जाएगी, और उनकी सरकार आ जाती तो ये चीज़ वही है कि ये बहुत गंभीरता का विषय है कि किन तरीके से वो चुनाव जीते। और सबसे बड़े बात यह है कि चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव में पूरी तरह से भाजपा का एजेंट बनकर काम कराएं। 7 तारीख को पैसे डलवा रहे हैं, 15 तारीख को पैसे डलवा रहे हैं, 12 तारीख को खातों में पैसे डलवा रहे हैं, और शासकीय पैसे का उपयोग हो रहा है पूरी तरह से मतदाता को प्रभावित करने के लिए। तो अगर ये पैसे और ज़बरदस्त जो साम दाम दंड में उपयोग करा गया बीजेपी द्वारा, अगर वो नहीं करा जाता तो हम निश्चित तौर पर, क्योंकि सबका कहना था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो राहुल जी ने जिस तरह से पूरी ताकत से ज़मीन पर लड़ाई लड़ी। और अब जो न्याय यात्रा की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि लोकतंत्र ज़बरदस्त खतरे में है। अब पूरी तरह से 140-150 सांसदों को आप सस्पेंड कर देते हैं, आज तक इतिहास में नहीं हुआ, क्योंकि आपको ऐसे विवादित बिल पास करने हैं जिस पर चर्चा होती। तो अब जब जिस देश में चर्चा के लिए कोई जगह नहीं हो, देखिए, हो सकता है कि कभी सरकार सही हो, कभी विपक्ष सही हो, पर उस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है और चर्चा होना चाहिए थी। पर अब ये कोई तरीका नहीं है कि आप 140 सांसदों को आप सस्पेंड कर दें। तो उसके न्याय की अब लड़ाई जो वो शुरू करने वाले हैं, और जो 6000 से ज़्यादा किलोमीटर की जो यात्रा करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर जनता के मुद्दों पर भी बात होगी और जनता के लिए सड़कों पर निकला जाएगा। एक अंतिम सवाल, 3 माह 4 माह बाद लोकसभा चुनाव है, क्या डॉक्टर विक्रांत भूरिया झाबुआ और रतलाम लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, उम्मीदवार कौन होगा ये अभी निर्णय लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ताकत से हम ज़मीन पर काम कर रहे हैं, और अभी आप विधानसभा चुनाव में भी देखें तो हम बीजेपी से ज़्यादा पीछे नहीं हैं। तो हम लड़ाई तो दमखम से लड़ेंगे और मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार जिस तरह से विधानसभा चुनाव में साथ दिया है उस वैसा कांग्रेस का अपने ज़िले में आगे भी साथ देती रहेगी। तो सुना आपने डॉक्टर विक्रांत भूरिया को, हमारे सवालों को, उनके जवाबों को। अपनी राय इस इंटरव्यू पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।